जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उस कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मसले को उजागर किया गया और ये कहा गया कि जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है ना तो कोई वफाकी कबीना का मेंबर इसमें शिरकत करता है और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमती MNA इसमें मौजूद होता है। और तहरीक इंसाफ के इस मसले पर जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने भी इतफाक़ राय किया और उनकी बात को सराहते हुए ये कहा कि वो इस पर नोटिस लेंगे। आज जब दोबारा कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसी मामूल के मुताबिक ना तो कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था और ना ही कोई ऐसा मिनिस्टर या कोई वज़ीर वहाँ पर मौजूद था जिससे कोई सवाल किया जाए। तो आज जब उमर अयूब ने असम्बली में तकरीर की, जो क्वेश्चन आवर का सेशन था जो 11 बजे से शुरू हुआ, ना तो 11 बजे से लेकर 11:45 तक कोई हुकूमती अरकान वहाँ पर मौजूद थे। तो उमर अयूब ने असम्बली में जो स्पीच की तो उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत की जो अरकान है उनकी ये परफॉर्मेंस होगी, उनकी ये कारकर्दगी होगी, तो बाकी जो जमातों के मेंबर्स हैं, जो बाकी असम्बली के अरकान है, वो कैसे अपनी तमाम तर पंचुअलिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। और उनका ये कहना था कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जो भी असम्बली के अरकान हैं उनको अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पीछे रखकर जो उनका अपना पहला फ़र्ज़ है कि वो असम्बली के इजलास को, असम्बली के सेशन को अटेंड करें, उसको पूरा करें। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी हुकूमती अरकान को तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि जब भी कोई तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कोई शहादतें होती हैं तो ये अवान सिर्फ सोग तक महदूद ना रहे बल्कि उस पर एक्शन लिया जाए। और उनका ये कहना था कि जो अवान के MNA हैं उनकी ये प्रोटेक्शन है कि जो असम्बली के अहाते में ही पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर लेती है और कोई भी इस पर कोई भी जो असम्बली का जो स्पीकर है या कोई भी डिप्टी स्पीकर है इस पर एक्शन नहीं लेता। ये कल बैरिस्टर गौहर ने असम्बली में स्पीच की थी और उनका मजीद ये कहना था कि करोड़ों रुपए का जो डेली की बुनियाद पर जो एक्सपेंस है वो असम्बली के इजलास में खर्च किया जाता है, लेकिन कोई भी वहाँ पर ना तो कोई MNA आता है और ना ही कोई हुकूमती अरकान वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर का भी कहना था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी स्पीकर ने आज ये बड़ा फैसला किया कि अगर हुकूमती अरकान का यही मामूल होगा, अगर उनकी यही रूटीन होगी तो अगले जो हफ्ते जो असम्बली का इजलास है वो नहीं किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ये खत भी लिखेंगे कि उनकी वफाकी कबीना के जो अरकान हैं, जो उनके वज़रा हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है और वो असम्बली का इजलास क्यों अटेंड नहीं करते। ये आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा जाएगा। और उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत के अरकान वो यही चाहते हैं कि असम्बली का इजलास ना हो तो हम भी असम्बली का इजलास नहीं करेंगे और ये तमाम तर जो मामलात है, जो तमाम तर जो क्वेश्चन आवर पर बहस की जाती है, ये नहीं होगी। अगर जो हुकूमती अरकान है वो असम्बली का इजलास अटेंड नहीं करेंगे तो बाकी जो कौमी मसाइल हैं, बाकी जो कौमी जो तमाम तर मामलात हैं, उनको कैसे मिल बैठ कर, कैसे एक आपस की बाहमी रजामंदी से उनको हल किया जाएगा और उन पर बात की जाएगी। हुकूमती अरकान और हुकूमत इस वक्त यही उनकी सूरत हाल है कि वो अब इन्हीं कामों में मसरूफ़ है कि कैसे तहरीक इंसाफ पर मुकदमात डाले जाएँ, कैसे तमाम तर की जो गिरफ्तारी की जाए और इमरान खान की कैद में इजाफा किया जाए। और यही हो रहा है, यही तमाम तर मामलात है। आए रोज़ इमरान खान पर नए मुकदमात डाल दिए जाते हैं, उन पर किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है या तहरीक इंसाफ के किसी जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हुकूमत की इस टाइम परफॉर्मेंस जा रही है और जो हुकूमती अरकान है ना तो वो कोई असम्बली का इजलास अटेंड कर रहे हैं और ना ही किसी भी तरह से कोई मसले पर अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज से पहले इमरान खान किसी भी तरह से मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं कर रहे थे और हुकूमती हवाले से हुकूमत की जानिब से ये उनको ऑफर दी जा रही थी कि हमसे मुज़ाकरात कर लें, लेकिन इमरान खान ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जब ये 26 नवंबर को जो सान्या पेश आया, अब इमरान खान के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अरकान के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं और किसी भी वक्त हमारे पास आए, मिल बैठ कर इन तमाम तर मसाइल को हल करने के हवाले से बातचीत करते हैं। तो ये वाकई एक सवाल उठाने वाली बात है कि कैसे अब इमरान खान की जानिब से ये तमाम तर मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं और कैसे जो तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा के ज़बान पे ये अल्फाज है कि हम तो एक पुरअमन जमात हैं और हमारे साथ आकर मिल बैठ कर मुज़ाकरात करें, हम बातचीत के लिए एग्री हैं। तो यहाँ पर इस बात के दो पहलू हैं, या तो इमरान खान कोई बड़ी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, कोई अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हुकूमत को शिकस्त दी जाए, या इमरान खान ने वाकई ही हुकूमती अरकान से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं और ये कहा गया कि तमाम तर जो मसाइल है उनको मिल बैठ कर हल किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।